बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद एक वाहिद आदमी जो पूरी अपोजिशन के सर पर सवार हो गए हैं, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, वो शेख रशीद के शदीद ख़िलाफ़ हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून हो, वो इस वक्त मुसलसल टारगेट अगर किसी एक शख्स को कर रहे हैं तो वो शेख रशीद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी शेख रशीद के ख़िलाफ़, यानी पूरी की पूरी APC एक शख्स को टारगेट कर रही है, शेख रशीद को। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह जो सामने आ रही है वो ये कि शेख रशीद मैदान में आ चुके हैं और एक के बाद एक राज लोगों के सामने ला रहे हैं, पर्दा नशीनों के नाम सामने ला रहे हैं। हालिया नाम जो वो सामने लेकर आए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, JOIFA के सरबरा, जो शदीद तनकीद करते हैं फ़ौज पर, इदारों पर, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने कह दिया है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की, यानी अलग अलग 1-on-1 मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और वो कहते हैं कि चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा वक्त भी और सारी बातें और बता दूंगा। और ये भी कहा कि ये मुलाकात लाहौर में हुई थी। अब देखिए कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी तौर पर जिस तरह की बातें करते हैं, इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हैं इदारों के, और दूसरी तरफ वो अस्करी क़यादत से मिल भी रहे हैं। ये क्या तज़ाद है? अब देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो लेटेस्ट बयान आया है इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदरसे के बच्चों से ख़िताब करते हुए, जो कि मजहबी ख़िताब था, उसमें ये कहा है कि इमरान ख़ान को जो पहली औलाद मिली वो भी नाजायज़ और पहली जो हुकूमत मिली वो भी नाजायज़। अब ये किस तरह की वो बातें कर रहे हैं? और सुनिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम कर दिया है वो हैरान कुन है। उन्होंने तो अब अपने भाई शहबाज शरीफ से बातचीत और सियासी मामलात वो 1-on-1 डिस्कस करने की बजाय अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया है और सोशल मीडिया पर ही अपने भाई को अलहदा कर दिया है, उसको बागी डिक्लेयर कर दिया है। वो किस तरह से? मैं मियां नवाज शरीफ साहब के जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने हाल ही में ट्विटर अकाउंट बनाया है, उस पर उन्होंने जो 2 ट्वीट्स उनकी सामने आई हैं लेटेस्ट, वो आप देख सकते हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्ज़ी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो आप खुद बंद कर दें, मुलाकातें क्यों करते रहते हैं? अच्छा, आगे ये खेला बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूं कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और खुद मुसल्लह अफवाज को अपने हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, इज्तिमाई या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये जनाब इस तरह से उनके ट्वीट का ख़ात्मा होता है। अब ये अजीबो गरीब तज़ाद से भरी है कि इसका मतलब है पहले आपकी इजाज़त से सब लोग मिलते रहे, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं मुलाकातों की, फिर उनके खुफिया होने की भी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी आइंदा हम नहीं इस तरह की मुलाकात करेंगे, तो पहले फिर क्यों की? और फिर आखिर में कह रहे हैं कि ज़रूरी हुआ ज़रूरी हुआ, अब भी गुंजाइश रखी हुई है कि ज़रूरी हुआ तो फिर हम अब खुफिया नहीं रखेंगे, कर लेंगे। तो ये खुद बाहर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वहाँ की सियासत बिल्कुल और है लंदन की। यहाँ जो लोग बैठे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि ये मुल्क उनका है, यहाँ के लोग कभी भी उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करें। अब आप देखिए कि मरियम नवाज़ साहिबा ही की मैं आपको मिसाल दे दूँ, जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो आप देखिए भारत में उनको किस तरह से कवरेज दी जा रही है। और मोदी के जो करीबी लोग हैं, उनके ट्विटर पर उनके साथ हैं, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गीता मोहन हैं जी, वो कहती हैं जी, ब्रेकिंग प्रॉब्लम इन पाक आर्मीज ग्रैंड प्लान फॉर गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो पाक आर्मी का प्लान था उसमें मसाइल आ गए हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कह दिया है गिलगित बल्तिस्तान शुड बी डिसाइडेड इन पार्लियामेंट नॉट GHQ, कि वो फ़ौज के खिलाफ बोल पड़ी हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान को भारत कहता है
कि ये भारत का हिस्सा है, आप अंदाज़ा लगाएं, और इसको हम लेंगे, यानी वो हमलों की तैयारी यहाँ पर करता है, अपने नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान को दिखाता है। और सी पैक चूंकि यहाँ से गुजरा है, सी पैक का सबसे अहम ये हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, तो अब उसके हवाले से आप देखिए वो किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। जिस तरह उसने इंटरनेशनल कोर्ट में जब कुलभूषण यादव के लिए भारत गया तो इन्हीं की स्टेटमेंट्स को, इन्हीं के डॉन लीक्स को उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी भारत ने, लेकिन मुंह की खाई थी। तो अब वो फिर इनकी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, और वो देख रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सूबा बनने जा रहा है बाकायदा, तो उसको बड़ी ये तकलीफ भी हो रही है इस बात की, तो अब वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फिर आगे ये गीता मोहन लिख रही है जी, ऑन सितंबर 16 पाक आर्मी हैड कॉल्ड लीडर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीएमएल टू जीएचक्यू टू डिस्कस जीबी व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय ऑल। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करने के लिए वो गए, क्योंकि कौमी इशू है, नेशनल इशू इसलिए है, कौमी सलामती का मसला है, क्योंकि भारत कुछ अर्सा पहले वहाँ पर जासूस भी भेज चुका है गिलगित बल्तिस्तान में, और उनको ये कश्मीरी दिखाकर कि तुमने जाकर फौज से मिल जाना है और उसके बाद हमें आकर इंफॉर्मेशन देनी है। वहाँ पर वो जासूस, भारतीय जासूस पकड़े गए, तो वहाँ पर भी साजिशें करने की कोशिश कर रहा है, किसी से ढकचू भी बात नहीं है। तो आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं। ये अदित्य राज कौल हैं जी, ये कह रही हैं कि जी टुडे स्टैंड विद गिलगित बल्तिस्तान इज अ टॉप ट्रेंड इन इंडिया। अब देख रहे हैं ये 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर का किस्सा, किस तरह से यहाँ पर बात को वो किस तरह वो उछालते हैं कि टॉप ट्रेंड बनवाते हैं, और यही होता है, यही मसला है कि वहाँ सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को ऊपर लेकर आते हैं। अच्छा, आदित्य राज कौल कह रहे हैं जी, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी टुडे स्टैंड विद गिलगित बल्तिस्तान इज टॉप ट्रेंड इन इंडिया, जस्ट अ मैसेज फ्रॉम इंडियन पब्लिक दैट इट हैजंट फॉरगॉटन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। गिलगित बल्तिस्तान इज इंडियन टेरिटरी एंड विल गेट फ्रीडम फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान सूनर और लेटर। अब ये देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ पर हो रहा है, और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, अभी भी वहाँ पर निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल किया जाता है, गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर कब्जा किया हुआ है। इनको अब ये भी जलन है कि अब तो नया नक्शा SCO के शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक ने, रूस ने भी मान लिया है पाकिस्तान का नया नक्शा, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अच्छा जी, फिर ये आदित्य राज कौल कह रहे हैं जी, ब्रेकिंग, मरियम नवाज शरीफ पब्लिकली हिट्स आउट एट पाकिस्तान आर्मी फॉर देयर यूनिलैटरल डिसीजन टू क्रिएट गिलगित बल्तिस्तान एज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ आर्मी के खिलाफ बोल उठी हैं, और कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा क्यों बनाया जा रहा है, मरियम उसके खिलाफ बात कर रही हैं। इग्नोरिंग द राइट्स ऑफ लोकल्स हु डिजर्व फ्रीडम, एम्बेरसमेंट फॉर जनरल बाजवा एंड GHQ, स्टैंड विद गिलगित बल्तिस्तान। ये इस तरह से बनाते हैं, ये सारे मोदी के चमचे हैं, करिंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जनाब आगे लिखता है वो कि जी ये वहाँ के लोगों के राइट्स और फ्रीडम को भूला जा रहा है, और ये एम्बेरसमेंट हो रही है जनाब असली क़यादत के लिए। और फिर वो स्टैंड विद गिलगित बल्तिस्तान का ये ट्विटर इस तरह से ऊपर चला रहे हैं और उसको ट्रेंड बनवा रहे हैं। तो ये देखिए कि हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। शेख रशीद इसलिए सामने आ गए हैं और शदीद गुस्से में हैं। वो कहते हैं एक एक का मैं नाम लूँगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर हफ्ते एक सियासी लीडर को मैं बेनकाब करूँगा, और ये कि बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ये तन्हाई में मिलते रहे हैं आर्मी चीफ से, और मौलाना फजलुर रहमान की भी 1-to-1 मुलाकातें हो चुकी हैं, और पाक फ़ौज के सरबराह से मिलना एजाज़ की ये वो कहते हैं कि जी कि क्या पाक फ़ौज के सरबराह से मिलना एजाज़ की बात नहीं है। और फिर शेख रशीद कहते हैं मैं हर हफ्ते एक सियासी लीडर को बेनकाब करूंगा और उसके बारे में सबको बताऊंगा। अब हर हफ्ते उन्होंने ये काम पकड़ लिया है, इसलिए बिलावल कहते हैं जी जहां शेख रशीद होगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। और फिर अब फजलुर रहमान के तर्जुमान ने भी कह दिया कि क्या DG/SPR के ये नुमाइंदे हैं, शेख रशीद क्यों ऐसी बातें करें। वो डिनाई नहीं कर रहे कि जी मौलाना फजलुर रहमान इस तरह छुप के मिलते रहे हैं और बताते नहीं रहे, वहाँ यानी मुलाकातें और यहाँ इदारों के ख़िलाफ़ बोलना, तो वो डिनाई नहीं कर रहे, सिर्फ शेख रशीद पर हमला कर रहे हैं। आगे शेख रशीद साहब ने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना फजलुर रहमान, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया मौलाना फजलुर रहमान पर शेख रशीद ने, मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात कराना चाहते हैं। अपोजिशन का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, और ये कि बिलावल जब पैदा भी नहीं हुआ था मैं उस वक्त भी कौमी सलामती कमेटी का मेंबर था। अगर आज बिलावल की वालदा जिंदा होती तो वो बताती कि मेरी क्या हैसियत है। अब देखिए कि वो इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ने चैलेंज भी किया कि अपोजिशन जमातों में हिम्मत है तो इस्तीफ़ा दें, हम अगले रोज़ इंतखाबात कराएंगे, जिसके बाद वो अपना हाल खुद ही देख लेंगे। अच्छा, अब देखिए मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत ही अहम, मैंने इस वाले से वीडियो भी बनाई थी कि उनके जो फ्रंटमैन हैं, बेनामी जायदादें हैं, उसमें एक बहुत ही अहम आदमी मूसा वो गिरफ्तार हो गया है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान की इतनी जायदादें सामने हैं अरब रुपए की, उसमें एक अहम तरीन आदमी मूसा गिरफ्तार हो गया है। अब मौलाना साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए
कि ये शेख रशीद साहब की एक और बड़ी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त टेलीविज़न पर सबसे बड़ी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग है। लोग उनको सुन रहे हैं, हर जगह उनकी हेडलाइंस चल रही हैं शेख रशीद अहमद साहब की। और मुलाकातों के हवाले से शेख रशीद अहमद ने कहा कि अब तो अपोजिशन जमातें भी मुलाकातों का एतराफ़ कर रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मौलाना की मुलाकात लाहौर में हुई, जिसकी तारीख और दीगर तफसीलात जल्द आपको बता दूंगा। जमातों के मिलने वाले कायदीन पर वाज़े किया कि सिविल हुकूमत जिस जमात की भी अच्छा हाँ, ये शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात कही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन जमातों के मिलने वाले कायदीन पर वाज़े किया कि सिविल हुकूमत जिस जमात की भी हो उसको लब्बैक कहेंगे, यानी जिसकी भी सिविल हुकूमत होगी हम आइन और कानून के पाबंद हैं, उसके तहत उसको असिस्ट करेंगे। देखिए, जब तहरीक इंसाफ का धरना था तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था फ़ौज पर कि जनाब ये इतना बड़ा धरना हो रहा है और नवाज़ शरीफ को बाहर निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन उस वक्त फ़ौज ने ये नहीं किया उस धरने के बाद भी। इसी तरह जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो ये मौलाना साहब कहते रहे कि आएँ और हमारी मदद करें, उनके साथ ना खड़े, हमारी मदद करें इदारे और इसको निकालें इमरान खान को। तो उस वक्त भी आसिफ गफूर साहब ये बात, उनको 1-2 दफ़ा मीडिया पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि जी हम आइन और कानून के पाबंद हैं, जो भी हुकूमत है जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है हम इस तरह से उसके खिलाफ कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं उठा सकते। तो ये लोग बुलाते हैं, जा जाकर मुलाकातें करते हैं और ये सियासत में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ़ौज को। या आपने देख लिया नवाज शरीफ साहब अब भी उनको रास्ता मिल जाए, डील मिल जाए, यकीन करें सब लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फ़ौरन हंसकर कबूल करेंगे। अभी भी अब दोबारा कोई लोग को बुला लिया जाए, ये आर्मी चीफ बुला लें तो ये जाएंगे। और अब वो ये क्यों जाते रहे हैं डीलों के चक्कर में कि जी हमें को रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ नहीं मिला, डील नहीं मिली, तो अब ये आर्मी के खिलाफ ही हो गया और अस्करी क़यादत के खिलाफ ही बोलना शुरू हो गए। सारा APC का यही है, एक एक बंदा जाकर मिलता रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल और शहबाज शरीफ सब जाकर मिलते रहे हैं, जब वो बात नहीं बनी तो अब खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी, और क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर इस्तीफे दिए तो जो सूबा हाथ में है वो भी चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हवाले से शेख रशीद ने कहा, एक बार फिर दावा किया कि पहले भी कहा अब भी दोहराता हूं कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, यानी शहबाज शरीफ हर सूरत अलग होंगे, नून लीग को छोड़ेंगे। नवाज शरीफ ने 1 साल तक अपना मुंह बंद रखा, नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की गोद में आंख खोली, जवान होकर आज इसी फौज को आंखें दिखा रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद दबाकर अपनी सियासी कब्र खोदी है। शेख रशीद अहमद का कहना था कि बिलावल को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरा प्यारा है। बिलावल से कोई पूछे कि मैंने उसे उसका क्या बिगाड़ा है जो वो इतना बरस रहा है। और इन दिनों सारी सियासत TV पर हो रही है। अब विफाकी वज़ीर रेलवे ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सच्चाई की इलामत हैं, वो मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। अपोजिशन जमातें नहीं चाहती कि इमरान खान मार्च में सेनेट से अक्सरियत हासिल करें। अब ये सारा मामला है सेनेट इलेक्शन का, उसके बाद तहरीक इंसाफ, इमरान खान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अब इस सारी सूरत हाल में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अस्करी क़यादत और जो इस वक्त सिविलियन क़यादत है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो गए हैं। और क्योंकि अब ये मुखालफत में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बाद उनके ताल्लुकात और मजबूत हो गए हैं। और ये एक बड़ी ख़ास और डेवलपमेंट हुई है, यानी अपोजिशन को एक और नुकसान ये हो गया है कि उन्होंने दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं किया और इस तरह से इदारों को टारगेट करके सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को और फ़ौज को और दीगर इदारों को टारगेट करके, यानी उन इदारों को और ज़्यादा आपस में करीब कर दिया है। तो ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि अपोजिशन ने अपने पाँव पर एक और कुल्हाड़ी मार दी है। और कोशिश तो ये थी कि जैसे कोई हुकूमत में और अस्करी क़यादत में दूरियां पैदा की जा सकें, लेकिन अपने इन कामों की वजह से, नवाज शरीफ की तकरीर की वजह से, वो उसका उलट ही असर हुआ है। और इसकी एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प ये कि जनाब जो नैब के नए क़वानीन लाए जा रहे थे उस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान यानी इकट्ठी हो गया है। और अपोजिशन कहती है कि जी जिस तरह आप कहते हैं हम उस तरह चलते हैं। और अपोजिशन की तरफ से ये कह दिया गया है कि जनाब जो बात हुकूमत कह रही है नैब क़वानीन में तरमीम की, हमें वो बिल्कुल कबूल है और कोई तरमीम के लिए हम नहीं कह रहे। चूँकि अब ताज़ा खबरें आई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामला तय पा गए हैं। और मुजवज़ा बिल में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ नैब के इख्तियारात में कमी की तजवीज़ दी गई थी। अब ये देखिए कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन ये सामने नज़र आ गई है। तो लग ये रहा है कि अपोजिशन जो है
वो कुछ अब दबाव में भी आ गई है। और वो इमरान खान कहते हैं जी NRO नहीं दूंगा, दबाव कबूल नहीं करूँगा, तो ना उन्होंने दबाव कबूल किया, अलबत्ता अपोजिशन को कुछ अपने अंदर लचक पैदा करनी पड़ रही है इस सारी सूरत हाल में। तो शेख रशीद साहब आने वाले दिनों में और ज़्यादा भौचाल पैदा करने वाले हैं। उनके बयानात, उन्होंने जिन जिन मुलाकातों का जिक्र किया वो उससे पीछे नहीं हट रहे, और सारी अपोजिशन का रुख अब शेख रशीद की तरफ हो चुका है। लेकिन शेख रशीद साहब लगता नहीं है कि वो पीछे हटने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।